नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू इन रूल योर माइंड क्लिनिकल hypnotherapy सेंटर। माई सेल्फ मुकेश कुमार, आई एम a certified clinical hypnotherapist, healing therapist, NLP coach and a counselor। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और एक खुशहाल जीवन की ओर पहला कदम उठाया है। दोस्तों, ये कोर्स सिर्फ एक जानकारी का भंडार नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी होने वाला है। अगर आप इस कोर्स की सभी टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन को ईमानदारी से अपनाते हैं, तो आप बहुत जल्द स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल सिस्टम है जिसे सही तरीके से फॉलो करने पर आपको गारंटीड रिजल्ट मिलेंगे। तो क्या चाहिए इस कोर्स से पूरा लाभ उठाने के लिए? खुला दिमाग और सीखने की इच्छा। दोस्तों, बदलाव तभी आएगा जब आप खुद को इस प्रक्रिया के लिए तैयार करेंगे। धैर्य और निरंतरता। मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना एक यात्रा है जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाना होगा। एक्शन लेना। दोस्तों, सिर्फ सुनने और समझने से कुछ नहीं बदलेगा। आपको दी गई एक्सरसाइजेस और प्रैक्टिस को अपने जीवन में आपको लागू करना होगा। इस कोर्स के बाद आप खुद को पहले से ज्यादा शांत, खुश और पॉजिटिव महसूस करेंगे। आपकी ओवरथिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स कम होने लगेंगे। आपकी लाइफ में बैलेंस और क्लैरिटी आएगी। तो तैयार हो जाइए इस लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस के लिए। तो अब बिना कोई देरी किए आइए अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करें। तो आज का हमारा डे 1 और आज हम जानेंगे स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी का साइंटिफिक कारण। दोस्तों, पहला दिन पूरी तरह से साइंटिफिक बेसिस पर रहेगा, जिससे आप लोगों को ये समझ आए कि आखिर आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो ब्रेन में स्ट्रेस और एंजाइटी कैसे बनती है, आइए डिटेल में समझते हैं। देखिए, जब हम अपनी लाइफ में किसी मुश्किल, अनचाही या डरावनी स्थिति का सामना करते हैं, तो हमारा दिमाग इसे थ्रेट यानी कि खतरे के रूप में पहचानता है। ये खतरा असली भी हो सकता है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट या लाइफ में कोई मिस हैपनिंग हो जाना, या सिर्फ हमारे विचारों में भी हो सकता है, जैसे कि भविष्य को लेकर चिंता, असफलता का डर कि मेरा ये काम सफल होगा या नहीं होगा, एटसेट्रा। तो जब भी लाइफ में इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, तो हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। ये भावनाओं और खतरों को पहचानने का काम करता है। तो जब भी कोई संभावित खतरा होता है, एमिगडाला तुरंत एक्टिव हो जाता है और दिमाग को अलर्ट भेजता है। तो जब एमिगडाला खतरे का सिग्नल भेजता है, तो दिमाग एक प्राचीन रक्षा तंत्र, सर्वाइवल मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है, जिसे फाइट और फ्लाइट कहा जाता है। अब इसका मतलब है कि हमारा शरीर दो में से एक रिएक्शन करेगा। कौन से हैं दो रिएक्शन? फाइट यानी कि लड़ाई करना। देखिए, या तो हम उस खतरे को देखकर खतरे का सामना करने के लिए खुद को तैयार करेंगे, तैयार हो जाएंगे, या दूसरा फ्लाइट यानी कि भागना। हम खतरे से बचने के लिए भाग जाएंगे। नॉर्मल लाइफ में हम यही करते हैं। जब भी कोई ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है, तो हम फाइट और फ्लाइट में से एक रिएक्शन करते हैं। तो जैसे ही फाइट और फ्लाइट मोड ऑन होता है, शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन
रिलीज होते हैं, जिससे हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हमारी सांसें तेज और गहरी हो जाती हैं, मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं ताकि शरीर तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। पाचन धीमा हो जाता है क्योंकि शरीर ऊर्जा बचाकर खतरे से निपटने पर ध्यान देता है। हमारा ध्यान और सतर्कता, हमारा फोकस उसी तरफ बढ़ जाता है। तो अगर स्ट्रेस बार बार हो तो क्या होता है? अब देखिए, अगर ये प्रतिक्रिया कभी कभी हो तो ये सामान्य है, लेकिन अगर लगातार स्ट्रेस बना रहे, जैसे लगातार चिंता, स्ट्रेस, फियर, तो दिमाग और शरीर क्रोनिक स्ट्रेस में चले जाते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन लगातार हाई रहता है, जिससे कि एंजाइटी बढ़ती है। दिमाग की सोचने समझने की शक्ति कमजोर होने लगती है। हमारी नींद, याददाश्त और हमारे इम्यून सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो अब ये जान लेते हैं कि क्रोनिक स्ट्रेस से कौन-कौन से हार्मोन में गड़बड़ी होती है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन। जब शरीर में ज्यादा कॉर्टिसोल बनने लगता है तो ये दिमाग की सोचने और चीजों को समझने की क्षमता को कम कर देता है। ये हार्मोन अगर हमारे भीतर जरूरत से ज्यादा बन जाए तो एंजाइटी, डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स और क्रोनिक स्ट्रेस हो सकता है। दूसरा है सेरोटोनिन। इसे हैप्पी हार्मोन बोला जाता है। ये हार्मोन हमारे मूड, स्लीप और हैप्पीनेस को कंट्रोल करता है। जब सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है तो डिप्रेशन, उदासी और निगेटिव सोच बढ़ जाती है। तीसरा कौन सा हमारा हार्मोन इफेक्ट होता है, वो है डोपामाइन। इसे मोटिवेशन हार्मोन भी बोला जाता है। ये हार्मोन हमें खुशी और मोटिवेशन देता है। जब इसका लेवल गिर जाता है तो इंसान को कुछ करने का मन नहीं करता, लो एनर्जी और लो कॉन्फिडेंस फील होता है। हार्मोन्स में गड़बड़ी की वजह से दिमाग और शरीर में क्या बदलाव होते हैं? हमारे दिमाग पर क्या असर होता है? मेमोरी और डिसीजन मेकिंग हमारी कमजोर हो जाती है। ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। हम अपने किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते। ओवर थिंकिंग और निगेटिव थॉट्स ज्यादा आने लगते हैं। शरीर पर क्या असर होते हैं? सिर दर्द, बदन दर्द, पेट में समस्या और नींद की परेशानी। हार्मोन इम्बैलेंस से हम या तो वेट गेन करेंगे ज्यादा या हम वेट लूज करेंगे ज्यादा। इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर पड़ जाता है, जिससे बीमारियां जल्दी पकड़ने लगती हैं। तो अब जान लेते हैं साइंटिफिक तरीके से इन समस्याओं को कैसे ठीक करें। हम 4 तरीकों से इन समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। नंबर 1 है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सांसों की एक्सरसाइजेस। इससे दिमाग में ऑक्सीजन बढ़ती है और कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है। अगर हमारे दिमाग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले तो हम बहुत शीघ्रता से अपनी सभी मानसिक परेशानियों से निजात पा सकते हैं। तो कोर्स में दी गई सभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बिना किसी बहाने के रोज रेगुलर करनी है। ये एक्सरसाइजेज मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दूसरा जो हमारा साइंटिफिक तरीका है वो है फिजिकल एक्टिविटी। तो आपको रोज लगभग 30 मिनट के लिए वॉक करनी है। इससे डोपामाइन और सेरोटोनिन का लेवल हमारा बढ़ेगा। योग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, इनसे हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। तो सुबह रोज आपको कुछ समय योग जरूर करना चाहिए। नंबर 3 है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तो इसके लिए मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन करवाऊंगा जो आपको रोज करना है। ये आपके पास होगा रिकॉर्डेड, आप इसको रोज प्ले करेंगे और रोज प्रैक्टिस करेंगे। और नंबर 4 है डाइट
और न्यूट्रिशन। ओमेगा 3, विटामिन डी और मैग्नीशियम से भरपूर भोजन लेना है। कैफीन और प्रोसेस्ड फूड से बचना है क्योंकि ये एंजाइटी को बढ़ा सकते हैं। देखिए, सही खान-पान आपके दिमाग और शरीर को हेल्दी बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। डाइट सीधा हमारे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स सेरोटोनिन, डोपामाइन, गाबा और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को प्रभावित करती है। तो डाइट एंड न्यूट्रिशन फॉर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन की पीडीएफ फाइल आपको इस कोर्स में मिलेगी कि कौन से न्यूट्रिशंस और फूड्स हमारी मेंटल हेल्थ को सुधारने में मदद कर सकते हैं। हमारा दिमाग कुछ खास न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि ब्रेन केमिकल्स इन पर निर्भर करता है जिनका संतुलन बिगड़ने से एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग जैसी समस्याएं होती हैं। तो सही डाइट इन न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस करने में मदद करती हैं। तो उस पीडीएफ में पूरी डिटेल में बताया गया है कि कौन से ब्रेन हार्मोन के लिए हमने क्या खाना शुरू करना है और क्या खाना बंद करना है। तो दोस्तों, अब हम माइंडफुल मेडिटेशन कर लेते हैं। पीछे बताई गई बातों में अगर कोई बात ना समझ आई हो तो प्लीज आप वीडियो को फिर से देख लें। तो माइंडफुल मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ओवरथिंकिंग। दोस्तों, हम माइंडफुल मेडिटेशन का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो ध्यान में उतरने से पहले कुछ प्राथमिक बातें हैं, वो आप समझ लीजिए। कोशिश करें कि ध्यान के दौरान आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करें। आप अपने मोबाइल को भी डू नॉट डिस्टर्ब पर लगा लें, फ्लाइट मोड पर लगा लें और पूरी कोशिश करें कि इस ध्यान को आप हेडफोन लगाकर ही करें। जबकि आपके सारे काम निपट गए हैं और अब आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, उस समय आप इस ध्यान प्रयोग को करें। ये ध्यान आपको मानसिक शांति, स्ट्रेस रिलीफ और सेल्फ अवेयरनेस की यात्रा पर ले जाएगा। तो इस दौरान बस खुद को पूरी तरह से इस पल में लाने की कोशिश करें, इस प्रेजेंट मोमेंट में लाने की कोशिश करें। जब भी आप प्रेजेंट में होते हैं, आपका दिमाग ना तो स्ट्रेस में जा सकता है, न डिप्रेशन में, न ओवर थिंकिंग में। प्रेजेंट मोमेंट में ही कहें तो सच्ची शांति है और सच्चा आनंद है। जिस दिन से भी या जब से भी हम प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगेंगे, आने लगेंगे, हमारे माइंड से ये सभी प्रॉब्लम्स बिल्कुल अपने आप से गायब हो जाएंगी। तो उसी के लिए ये मेडिटेशन का प्रयोग है। जितना हम अवेयर होते हैं, आत्म जागरूक होते हैं, उतना हम प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए सक्षम होते हैं। इस ध्यान को आपको बिल्कुल रिलैक्स और कंफर्ट होकर करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई सिद्धासन, पद्मासन में अपनी रीढ़ को पकड़ाकर, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर ध्यान को करना है। तो मैं मान लेता हूँ कि सभी प्राथमिकताएं आपने पूरी कर ली हैं।
और हम अब मेडिटेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस ध्यान को आप बैठकर करें, बिल्कुल आराम से। चाहे तो कुर्सी पर बैठें या सोफे पर बैठें। और यदि आपको सुखासन में बैठना अच्छा लगता है, सुविधापूर्वक लगता है, तो आप सुखासन में पालथी मारकर बैठ सकते हैं। बैठना आपका सुविधापूर्वक होना चाहिए, उसमें आपको बिल्कुल भी तनाव महसूस ना हो। और अगर आप चाहें तो इस मेडिटेशन को आप लेटकर भी कर सकते हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है लेटकर करने में कि आपको नींद ना आए, क्योंकि नींद आने से हम तंद्रा में चले जाते हैं, नींद में चले जाते हैं और जो हमारे मेडिटेशन का प्रयोग है वो नहीं हो पाता। तो मैं मान लेता हूँ कि आपको जैसा बैठना सुविधापूर्वक है या लेटना सुविधापूर्वक है, आप बैठ गए हैं या लेट गए हैं। अब हम अपना ध्यान शुरू करते हैं। तो ध्यान का जो पहला चरण है वो है फोकस ऑन योर ब्रीथ। अपनी सांसों पर हमें अपने फोकस को लेकर आना है। एक चीज का आप ध्यान रखें, अगर ध्यान के दौरान आपका मन कहीं भटक जाता है तो उस बात की कोई भी चिंता नहीं लेनी, कोई तनाव नहीं लेना। फिर से वापस जो हमारा प्रोसेस चल रहा है उस पर आ जाएं। तो सांसों पर हमें फोकस कैसे करना है और सांसें कैसे लेनी है ध्यान के दौरान, ये पहले आप समझ लेंगे और फिर करेंगे। तो हम शुरू करेंगे सांस को बाहर छोड़ने से। भीतर जितनी भी सांस आपको महसूस हो, आप उस सांस को बाहर निकाल दें। कोई जबरदस्ती से नहीं, बिल्कुल सामान्य जितनी सांस आपके भीतर आपको महसूस हो उसको बाहर निकालकर, और आपको एकदम से सांस नहीं लेनी है। साधारणतः हम सांस छोड़ते हैं और तुरंत सांस ले लेते हैं, लेकिन इस मेडिटेशन में आपको सांस छोड़ने के बाद 3 सेकंड्स तक सांस भीतर नहीं लेनी। आप चाहें तो भीतर काउंट कर सकते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। फिर हम सांस को भीतर लेंगे और उस सांस को भीतर लेकर भीतर रोकेंगे, होल्ड करेंगे 3 सेकंड। आप चाहें तो समय का अंदाजा ले लें, और अगर अंदाजा ना ले सकते हो तो भीतर काउंट कर सकते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। फिर जो सांस को हमने भीतर रोका था, फिर उस सांस को हम बाहर निकालेंगे और फिर से हम रुक जाएंगे, सांस को भीतर नहीं लेंगे 3 सेकंड। आई थिंक आपको समझ आ गया है कि हमें सांस की प्रक्रिया को पूरे ध्यान के दौरान इस तरह से बनाए रखना है। थोड़े समय बाद आपको समय का अंदाजा हो जाएगा, तो आप चाहें तो भीतर काउंट ना करें। बिल्कुल इजी है। ब्रीथ आउट एंड होल्ड फॉर 3 सेकेंड्स, ब्रीथ इन एंड होल्ड फॉर 3 सेकेंड्स। इस प्रकार से पूरे ध्यान के दौरान आप अपनी सांसों को बनाए रखें। तो अब शुरू करें और सांसों को इस तरह से लें, और शुरू हमने सांस को बाहर छोड़ने से करना है। पहले भीतर मौजूद सांस को बाहर छोड़ना है और फिर रुक जाना है, फिर सांस को भीतर लेना है, फिर रुक जाना है। तो शुरू करें। अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान
अपनी श्वास प्रक्रिया पर लगाएं। वेरी गुड। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। भूल जाएं सारे संसार को कुछ समय के लिए। पूरी तरह से अपनी सांसों पर फोकस्ड हो जाएं। फिर भी यदि आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, कोई विचार आपके मन में आ जाता है, तो फिर से शुरू करें और हमेशा सांस को बाहर छोड़ने से ही शुरू करें। सांस की प्रक्रिया को इसी तरह से बनाए रखें। तो हम अब ध्यान का दूसरा चरण, जो कि है बॉडी अवेयरनेस, दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। इस चरण में हम अपने शरीर को महसूस करेंगे। अपने पैरों के तलवों को महसूस करें। आपकी एड़ी और पैरों का जो नीचे का भाग है, उसको आपने पूरी गहराई के साथ महसूस करना है, फील करना है, पूरी अवेयरनेस के साथ। कैसा महसूस हो रहा है? ठंडा महसूस हो रहा है या हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही है? जो भी महसूस हो रहा है, उसको पूरी गहराई के साथ आपको अपनी पूरी एनर्जी के साथ महसूस करना है। अपना पूरा ध्यान अपने पैरों के तलवों पर ले आना है। अब अपने ध्यान को अपने टखनों और पैरों के ऊपर वाले भाग पर ले आएं और उसे पूरी गहराई के साथ महसूस करें। अब अपना ध्यान अपनी पिंडलियों पर, अपने पैरों पर ले आएं और दोनों पैरों को पूरी गहराई के साथ महसूस करें। और पैरों में अगर कोई भी तनाव महसूस हो रहा हो, उसको रिलैक्स करें। अब अपना पूरा ध्यान अपने दोनों घुटनों पर ले आएं और पूरी गहराई के साथ अपने दोनों घुटनों को महसूस करें। अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस घुटनों पर लाएं और उन्हें महसूस करें। और कोई भी तनाव महसूस हो रहा हो तो उसे रिलैक्स कर दें। अपने ध्यान को थोड़ा और ऊपर ले आएं, अपनी दोनों जांघों को महसूस करें, पूरी गहराई के साथ महसूस करें। अपनी पूरी एनर्जी को फोकस करने की कोशिश करें अपनी दोनों जांघों पर और इन्हें पूरी तरह से रिलैक्स करें। यहाँ कोई भी तनाव आपको महसूस हो रहा हो तो उसे रिलैक्स करें। अपना ध्यान थोड़ा और ऊपर लाएं और अपने नितंबों पर, अपने ये वाले हिस्से पर पूरा अपना ध्यान ले आएं और पूरी तरह से रिलैक्स करें। ध्यान को थोड़ा और ऊपर लाएं, अपने पेट को और पेट के पीछे वाले भाग में, अपनी कमर को, अपनी रीढ़ को, इस पूरे हिस्से पर अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस लेकर आएं और इस हिस्से को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स कर दें। ध्यान को और ऊपर लाएं, अपनी छाती पर और छाती के पीछे की तरफ, रीढ़ पर, कमर पर, इस पूरे हिस्से पर अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस लेकर आए पूरी एनर्जी के साथ। और इस
हिस्से को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। कोई भी स्ट्रेस यहाँ पर महसूस हो रहा हो, उसे ढीला छोड़ दें। कोई खिंचाव, कोई तनाव बिल्कुल नहीं रखना, ढीला छोड़ देना है। अपना पूरा ध्यान अपने दोनों कंधों पर ले आएं। पूरा फोकस कंधों पर करें और अपने कंधों को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दें। अपना ध्यान अपनी दोनों बाजुओं पर, कोहनियों पर ले आएं और इस हिस्से को बिल्कुल पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दें। अब अपना ध्यान अपने दोनों हाथों पर, बाजुओं पर ले आएं और इन्हें पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दें। दोनों हाथों की उंगलियों और अंगूठों पर, हथेलियों पर अपना ध्यान लेकर आएं और इन्हें पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दें। अब अपना पूरा ध्यान अपनी गर्दन पर ले आएं और इसे पूरी तरह से महसूस करें और इसे रिलैक्स छोड़ दें। अब अपना पूरा ध्यान अपने मुंह पर, अपने जबड़ों पर लेकर आएं और अपने मुंह को, अपने जबड़े को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। जबड़े से ऊपर वाला हिस्सा, नाक, कान पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों आंखों पर ले आएं। अपनी आंखों को महसूस करें पूरी गहराई के साथ, पूरी एनर्जी के साथ और अपनी आंखों को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। अपना सिर, अपना माथा पूरा ध्यान केंद्रित करें और इनको पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। आपका पूरा शरीर आपको बहुत ही आरामदायक और हल्का महसूस हो रहा है। अब अपने पूरे शरीर पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। पूरे शरीर को, यानी कि एड़ी से लेकर चोटी तक एक साथ महसूस करने की कोशिश करें। महसूस करें अपने पूरे शरीर को एक साथ और पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। शरीर के एक एक मसल को, एक एक सेल को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। पूरे शरीर में कहीं भी कोई खिंचाव ना हो, कोई तनाव ना हो। पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें और महसूस करें द बॉडी इज रिलैक्सिंग। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। महसूस करें, मैं सुझाव दे रहा हूं, आप महसूस करें, फील करें, पूरी गहराई के साथ फील करें। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है और बिल्कुल हल्का हो गया है। महसूस करें इस रिलैक्सेशन को और इस हल्केपन को। तो ध्यान के अगले चरण में हम प्रवेश करते हैं। ऑब्जर्व योर थॉट्स। अपने विचारों को हमने अपने मन की आंखों से देखना है। अपना पूरा ध्यान अपने माइंड पर ले आए, जहां आपके विचार चलते हैं। आपको विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, बिल्कुल भी।
अपनी तरफ से कोई चाह, कोई इच्छा नहीं रखनी है कि मेरे माइंड में कोई भी विचार ना आए। आए तो उनसे लगाव नहीं करना, ना आए तो उन्हें बुलाने की कोशिश नहीं करनी। बिल्कुल आपको तटस्थ हो जाना है अपने विचारों के प्रति, अपनी थॉट प्रोसेस के प्रति। आए तो ठीक, न आए तो ठीक। बस आपको अपनी अवेयरनेस के साथ, उसी अवेयरनेस के साथ जिस अवेयरनेस से हम अपने शरीर के अंगों को महसूस कर रहे थे, उसी अवेयरनेस के साथ अपने विचारों को महसूस करने की, देखने की कोशिश करनी है। अगर आते हैं तो देखिए, और नहीं आते हैं, आकाश बिल्कुल खाली हो जाता है, आपके माइंड में कोई विचार नहीं है, खालीपन है, तो उस खालीपन को देखिए। मैं सुझाव देता हूँ, उन्हें महसूस करें, फील करें। The mind is relaxing. The mind is relaxing. मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत होता जा रहा है। The mind is relaxing. महसूस करें, जितना आप महसूस करेंगे उतना ही आपका मन शांत होता जाएगा। जितनी गहराई से आप इस पल के साथ जुड़ेंगे, आपका मन उतना ज़्यादा शांत होता जाएगा। तो महसूस करें, the mind is relaxing. The mind is relaxing. मन शांत हो रहा है। मन शांत होता जा रहा है। The mind is relaxing. The mind is relaxing. मन शांत हो रहा है। मन के सभी विचार विदा हो गए हैं और मन पूरी तरह से शांत हो गया है। The mind is completely relaxed. जैसे शरीर की रिलैक्सेशन को आपने महसूस किया था, वैसे ही आप अपने माइंड की रिलैक्सेशन को महसूस करें। पूरी गहराई के साथ महसूस करें। जितना आप महसूस करेंगे उतना ही आपके मन की शांति गहरी होती जाएगी। मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। मन के आकाश में कोई बादल नहीं, पूरी तरह से साफ क्लियर है। देखें इस आकाश को, बादल रहित आकाश को। ध्यान के अगले चरण में प्रवेश करते हैं।
ग्रैटिट्यूड। अब हम धन्यवाद करेंगे अपने शरीर का, अपने मन का, कि इन्होंने शांत होकर हमें ये सुखद और शांत क्षण हमारे जीवन में प्रदान किया। हमारे शरीर ने और हमारे मन ने, हमारे माइंड ने सहयोग किया हमें इस शांति का एहसास पाने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं अपने शरीर को, अपने मन को, जिसने पूरा सहयोग दिया कि हम इस शांति को अनुभव कर पाए, जी पाए, महसूस कर पाए। अगर जीवन में शांति है तो इससे अधिक मूल्यवान जीवन में और कुछ नहीं होता, क्योंकि शांति से ही जन्म होता है आनंद का। तो धन्यवाद करें अपने शरीर का, अपने मन का और परमात्मा का, जिसने हमारे जीवन में ऐसे क्षण उपलब्ध कराए, ऐसा समय दिया कि हम शांति को महसूस कर पाए और ये शांति बीज बनेगी हमारे भीतर आनंद के पुष्प खिलने के लिए। जितना आप शांत होते जाएंगे उतना ही आप आनंदित होते जाएंगे। आनंद जो है वो फूल है, शांति के पौधे पर आया हुआ फूल। आनंद को आप जबरदस्ती नहीं पा सकते, ये बाई प्रोडक्ट है हमारी शांति का। जितना आप शांति को महसूस करेंगे उतना ही आनंद आपका बढ़ता जाएगा। तो कुछ क्षण इन शांति के क्षणों में और ग्रैटिट्यूड के क्षणों में बने रहें। धन्यवाद करें परमात्मा का, धन्यवाद करें पूरे दिल से, पूरी गहराई से। और धीरे धीरे अपनी सांसों को सामान्य कर लें। अपनी सांसों को सामान्य कर लें और एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे गहरी सांस को छोड़ें। एक और गहरी सांस लें और गहरी सांस को छोड़ें। धीरे से एक और गहरी सांस लें और गहरी सांस को धीरे से छोड़ें। बहुत ही धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलें। बहुत ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, बहुत ही धीरे धीरे, जल्दी नहीं करें। आंखें खोलें और अपने चारों तरफ देखें और महसूस करें इस क्षण को, अपने चारों ओर के माहौल को, अपने शरीर को, अपने मन को और इस हल्केपन को और इस शांति को। जितना ज़्यादा आप महसूस करेंगे उतना ज़्यादा ये अनुभव आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। तो इसी के साथ ये हमारा मेडिटेशन पूरा होता है। आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ बने रहने के लिए।
जर्नलिंग टेक्निक। हर दिन अपने विचार और भावनाएं लिखें। 3 चीजें लिखें जो आपको खुशी देती हैं। यह अभ्यास आपको अपने विचारों को समझने और नेगेटिविटी को कम करने में मदद करेगा। अपने स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल जानने के लिए एक टेस्ट दें खुद को ही कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ये टेस्ट आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपकी मानसिक स्थिति में कितना बदलाव हो रहा है। आपको अपने बारे में रोज लिखना है कि आप अपनी मेंटल स्थिति में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं। तो आज का लेसन यहाँ पूरा होता है। आपको डायरी ज़रूर से ज़रूर मेंटेन करनी है। एक सुंदर सी डायरी ले लें, उस पर अपना नाम लिखें और उसमें आपको जो मैंने अभी बताया कि अपने विचार और अपनी भावनाएं लिखें और 3 चीज़ें ऐसी लिखें जो कि आपको खुशी देती हैं। और कोशिश करें फिर उन चीज़ों को अपने जीवन में करने की।